हेलो गाइस, पीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार करंट अफेयर एसपीडी का एमसीक्यू देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 310 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख लिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग 311 नंबर से। ठीक है, तो इस सेशन में अराउंड और अप्रॉक्स अगर आप कहेंगे तो 200 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें कवर करने वाले हैं। बाकी अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, वैसे तो 1000 एमसीक्यू दिया हुआ है इसके पीछे, और सभी एक बेहतर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो बिहार से अगर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सुनते जाइएगा आप बस। ठीक है, इसमें टिक्का नहीं कर रहे क्योंकि उसमें भी टाइम जाता, फिर 200 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए हम बस बताते जा रहे हैं, आप लोग सुनते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है 311 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य होगा? तो ये 2000 में किया गया है 1320 मेगावाट का बात हुआ कि इसका जनरेशन क्षमता जो है बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 312 नंबर। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये किया है दृष्टि ऐप का शुभारंभ। 313 नंबर का रहा है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? कौन सा पहले स्थान पे आता है बिहार के डिस्ट्रिक्ट में? तो पटना सबसे ऊपर आता है। 314 नंबर क्वेश्चन है। 314 नंबर में कह रहा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार का टारगेट है 2030 तक जो है सारे विद्यार्थी का नामांकन हो स्कूल में। 315 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है बिहार। 316 नंबर में कहा रहा, हाल ही में बिहार में किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट्स बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो यह है शुभम वर्मा। 317 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 318 नंबर। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो बिहार के गया जिले में जो है यहाँ पे किशोर मतलब यंगर जनरेशन भी ज़्यादा है और ओल्डेस्ट जनरेशन भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। 319 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह से अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। 320 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने हो गया है? तो 15.3 हो गया है। वैसे हम लोग 2011 के अनुसार देखेंगे तो 11 दशमलव आपके आसपास है, 11 दशमलव और समथिंग है। 321 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो ये है जमुई जिले में। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है जमुई जिले में। 322 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था? तो 16 फरवरी 2022 को जू सफारी का उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर में। 323 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई थी? तो यह है 24 फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। 324 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया है? तो ये कहाँ के हैं? यह पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, ये प्रमंडल। 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ को किया गया है। 326 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूल के एससी एसटी के छात्रों के नामांकन कितना इजाफा हुआ, मतलब कितना बढ़ा? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 50% का इजाफा हुआ है। 327 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? तो 1.25 करोड़ पौधा लगाए गए मनरेगा के तहत। 328 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है मधुबनी नहीं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, अगला है 329 नंबर।
भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो NIT पटना में लगाया जाएगा, सॉरी IIT पटना में लगाया जाएगा। ठीक है। 330 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनुसूची या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये है बिहार। अब बिहार में क्या होगा कि अनुसूचित और थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन होगा। 331 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? तो ये है पटना। चलिए 332 नंबर क्वेश्चन है। 332 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में विशाल रंजन दफ्तू आर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये रहने वाले हैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के। 333 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है शकबुल गनी। 334 नंबर क्वेश्चन है। 334 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो ये किया है जगदीश मंडल को। 335 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मनोज बाजपेयी को दिया गया। 336 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? तो ये है सहरसा जिला। 337 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। 338 नंबर कह रहा है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बनाया है? तो ये बनाया गया स्वास्तिक चिन्ह को। 339 नंबर है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार के सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। हाल ही में तारापुर जो कि मुंगेर में है, शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया तारापुर मुंगेर में शहीद दिवस। 341 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार है 9वां स्थान पर। 342 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो बिहार के 6 जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 343 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इस छात्रा का नाम है तेजस्वी प्रियांशी। 344 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ठीक है, तो ये है जमुई जिला और ये आंकड़ा जारी हुआ था 2022 में, फरवरी 2022 में। 345 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिला में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो ये लगाया जा रहा है कहाँ पे बनाया जा रहा है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। 346 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनी में कितने करोड़ रुपया का निवेश किया गया है? तो 450 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है। 347 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो ये बिहार का ये योजना है। 348 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है दीप श्रेष्ठ को किया गया है। 349 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये सुखेत मॉडल कहाँ के हैं? मधुबनी के। 350 नंबर क्वेश्चन में आइए। 350 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। 351 नंबर का रहा है, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो ये 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो ये 2022 का न्यूज़ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 352 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को
यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो ये साइक्लोपियन दीवार कहाँ पे है? ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। 353 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12%। ठीक है। 354 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो ये रोहतास में चोरी हो गई है। 355 नंबर, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड दिया गया है। 356 नंबर में कह रहा है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन हुआ है? तो ये घोड़घट पुल कहाँ पे है? ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है? तो ये किया गया है कहाँ पे? दरभंगा में और कादिराबाग में। दरभंगा कादिराबाग के जो कि दरभंगा में एक छोटा सा जगह है। 358 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सभी इमरजेंसी सेवा से डायल नंबर का उपलब्ध किस नंबर पे होगा? तो ये 112 नंबर है। सभी सेवाएं इसी पे मिलने वाली हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, वगैरह वगैरह। 359 नंबर है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये रितेश एस कुमार को मिला है ये अवार्ड। 360 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में से 100 संस्थान का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो ये IIT भागलपुर को शामिल किया गया। 361 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये है दरभंगा। ठीक है, चलिए। 362 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला का कौन सा खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा? तो ये है अनुनयन सिंह। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर, बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर है 15 अप्रैल 2022 से। 15 अप्रैल 2022 से। 364 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो ये कहाँ का मॉडल है? तो ये बिहार का मॉडल है। कौन सा? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान। 365 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 के बीच में बिहार में कितने लोग पासपोर्ट बनाए हैं? तो 90 लाख से अधिक लोग 2000 से लेकर 20 साल में जो है पासपोर्ट बना है, 90,000 से अधिक। 366 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में अंगोलवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 367 नंबर, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनोज तिवारी को। 368 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने का अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन जीव अभ्यारण्य को। और वाल्मीकि नगर टाइगर जीव अभ्यारण्य तो पहले से है ही, जो कि पश्चिम चंपारण में है। 369 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा और दरभंगा में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है? तो पहला लगाया कहाँ? दरभंगा में लगाया गया था। दूसरा कहाँ पे लगाया जा रहा है? सुपौल में लगाया जा रहा है। 370 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यालय निदेशक किसे बनाया गया? तो राजेश कुमार झा को बनाया गया बरौनी रिफाइनरी का निदेशक। 371 नंबर क्वेश्चन कर, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? तो ये है मुजफ्फरपुर। 372 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना है? तो डॉक्टर DS सिंह को चुना है। 373 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में योग प्रशिक्षण मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो वो समस्तीपुर की रहने वाली है। 374 नंबर क्वेश्चन में है, 374 नंबर में, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतु राज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसके वजह से गूगल हाल ही में फेम ऑफ द अवार्ड से नवाजा है? तो ये कहाँ के हैं ऋतुराज? ये है बेगूसराय के। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम आया है? तो यह आया रोहतास जिला। ठीक,
चलिए 376 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये सारण जिले में जो है एक बंदरगाह बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 377 नंबर, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया है? तो ये है पुनौरा धाम। ठीक है, पुनौरा धाम को। 378 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये मनन कुमार मिश्रा को किया गया है। 379 नंबर का रहा है, 379 क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण के लिए जाने की घोषणा की है? तो ये है बिहार में। 380 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो ये भोजपुर जिला में किया गया है। 381 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस संस्था में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो यह है इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना, जिसको हम लोग IGMS के भी नाम से जानते हैं। 382 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान पर है? तो बिहार तीसरे नंबर पर है। 383 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 300 ठीक है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो ये मिली है 2 ट्रेन की सौगात मिली, 2 वंदे भारत ट्रेन जो है पटना से होकर गुजरेगी। 384 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपये ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपया की बात हुई है, जो कि ब्याज मुक्त होगा। 385 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो ये जिला है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। 386 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये किया है फिलो इंडी टेक के साथ, फिलो इंडी टेक के साथ। 387 नंबर में आइए, 387 नंबर कह रहा है, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्था है? तो ये है मुजफ्फरपुर की संस्था है, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। 388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार में 149 सरकारी ITI को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। 389 में है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो BPL खेला जाएगा। ठीक है। 390 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले में के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो मुंगेर में। 382 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? तो 1 लाख के आबादी पे ओनली 80 पुलिस है। चलिए 393 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एनिमेटेड साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसमें ये डॉक्टर साहब, तीनों डॉक्टर साहब को मिला है, जिसमें है डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर चंद्रमा सिंह, ये सारे हैं। 394 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? तो ये है भागलपुर को। 395 है, हाल ही में बिहार सरकार और उसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया है? तो ये है टाटा टेक। 396 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा और जिला का देश में प्रथम स्थान है? तो ये जिला है मुजफ्फरपुर। 397 नंबर का रहा, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहनों मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो 25% छूट देने का निर्णय लिया है। 398 नंबर है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया CRPF को। 399 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में टोटल 5 ऐसी जगह है जिसको रामेश्वर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
400 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारी व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 16 जवानों को। 401 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वो बिहार के गया जिले के हैं। अगला क्वेश्चन है 402 नंबर, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम है? तो पूर्णिया जिला प्रथम है। चलिए आगे है 403 नंबर। 403 नंबर में कह रहा है, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? इसमें डॉक्टर शैवाल गुप्ता भी शामिल है और आचार्य चंदना जी भी शामिल है, मतलब दोनों, ए और बी दोनों। 404 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो बिहार शिक्षा परियोजना जो है ये पहले स्थान पर रही। 405 नंबर में आइए, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया डॉक्टर रेखा कुमारी को। 406 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये शिक्षकों लोग को सौंपी है। 407 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भागलपुर जिला में किस कर्नल को राज्यपाल फाल्गु चौहान ने प्रशस्ति पत्र 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? कर्नल विनय कुमार झा हैं। 408 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें दो बच्चे हैं, ठीक है, एक है धीरज कुमार और एक है पल साक्षी, ये दोनों को किया गया। 409 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुरस्कार पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16। 410 नंबर में आइए, 410 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो यह किया गया है पूर्वी चंपारण को सेलेक्ट किया गया है। 411 नंबर में, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये जिला है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है 412 नंबर, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 58वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। अगला आइए 413 नंबर में। 413 नंबर में कह रहा, निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या बचस्पी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है कौन? मीरा सिंह को किया गया, मीरा सिंह को। 414 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम, मतलब बांका डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी को अपनाने की बात कर रही है। ये था 414। 415 नंबर में आइए, 415 नंबर में कह रहा, हाल ही में नव नालंदा महावीरा के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दत्ती महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर सुरेश कुमार को सम्मानित किया गया है। 416 नंबर कह रहा है, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है विकास मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 417 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएम परनम कुमार का चयन बेस्ट डीओ के रूप में हुआ है? तो यह है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। 418 नंबर में कह रहा है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। 419 नंबर है, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरेगी? तो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरेगी। 420 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर पुनीत राज सिंह को किया गया। 421 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो यह है बिहार। 422 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंक में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये है बिहार राज्य का रोहतास जिला। अगला है 423 नंबर, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवनी पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ये लिखा गया है पीयूष पांडे के द्वारा।
424 नंबर है, हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन एम्पायर अवार्ड नामक मानक से हुआ है? तो ये कौन है? दोनों हैं, प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, दोनों हैं। तो सही आंसर इसका ए एंड बी दोनों हो जाएगा। 425 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो ये 11 मेडल जीते हैं बिहार के युवा। 426 नंबर में ये 426 नंबर कह रहा है कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च किया है। 427 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है मधेपुरा जिला में किया गया। 428 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो ये शकुंतला देवी कहाँ की थी? बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। 429 नंबर है, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है ओम प्रकाश गुजेला। 430 नंबर कह रहा है, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो बिहार के 4, ठीक है, 4 पदक जीते। 431 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री, देखिए ये पहले है, अभी तो सर तेजस्वी यादव है, ये पहले की बात हो रही है। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो ये ऑपरेशन खुखड़ी का हिंदी विमोचन किया है। 432 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट बायोडेटा सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो ये है नालंदा जिला। 433 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को स्प्रिएट अवार्ड से नवाजा गया है, 21 जिले के रहने वाले हैं? तो ये है मोतिहारी जिले के रहने वाले, ठीक है। चलिए 434 नंबर में है, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील के पर्यावरणवादियों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो ये कहाँ पे है जगतपुर झील? तो ये है भागलपुर में है। 435 नंबर में करा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर संजीव कुमार को सम्मानित किया गया। 436 में कहा, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान आया है? तो बिहार को देश में तीसरे स्थान पर रखा गया है। 437 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो ये है MIT, ठीक है, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, ठीक। चलिए आगे है 438 नंबर। 438 नंबर में कह रहा है, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो यह है कुमार रविकांत को, ठीक है। शायद इसका एक वेब सीरीज भी आया है, आप लोग देखे भी होंगे, रक्त चरित्र ऐसे कुछ करके नाम है, तो इसको चुना गया। 439 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार शामिल हो सकेंगे। 440 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती कराने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 50% अनुदान देने की घोषणा की है। और बिहार में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगला है 441 नंबर, हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार्ट अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो ये है संजीव कुमार का हुआ। 442 नंबर में आ जाइए। 442 नंबर में कहा, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब शुरू किया गया? तो यह है 3 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। 443 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई, इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लेटेस्ट के अनुसार जो है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार 14,91,41,337 जनसंख्या। फिर से देख लीजिए, 14,91,41,337। यहाँ आ जाइए 444 नंबर। 444 नंबर में कह रहा है, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक जज को नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? ये नवादा के रहने वाले हैं।
445 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये पटना नगर निगम के लिए। 446 नंबर है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिए? तो ये है संजीव कुमार वर्मा, जस्टिस संजीव कुमार वर्मा। 447 नंबर है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया? दिया है खगड़िया। 448 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के कौन सा विभाग द्वारा बिहार और डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये हो गया सूचना। 449 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बेहतर संचालन करने के लिए कौन से जिले में जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया है? तो ये थोड़ा सहरसा और सारण को, ठीक है, सहरसा और सारण को, सॉरी सारण और वैशाली को। 450 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना के इस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों का स्थान मिला है? तो यह है अभिलाष दत्ता का किताब है। 451 नंबर, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की है? तो ये है एड्स। 452 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना उपभोक्ता के अध्यक्ष कौन बने? पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो बिंदु भूषण पाठक को बनाया गया। 453 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में लगाया गया है? तो दरभंगा में लगाया गया है। और दरभंगा में कहाँ? कादिराबाद दरभंगा में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है 454 नंबर, हाल ही में सारण जिले में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? अमरेंद्र कुमार आर्य है। 455 नंबर है, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे किस योजना के तहत? पीएम गति शक्ति योजना के तहत बनाया जाएगा। 456 नंबर, हाल ही में सिवान जिले में किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू किया है? तो ये IGMS पटना। 457 था ये IGMS पटना में। 458 में आ जाइए। 458 में कह रहा है, हाल ही में पटना जिले में किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर को। 459 नंबर के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया न्यायमूर्ति संजय कुमार को। 460 नंबर में कह रहा है, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आमिर सुबहानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 461 नंबर, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। 462 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपये के अनुदान राशि देने की घोषणा की है? तो 1 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। 463 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखक को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह है अनमोल और अमित को। 464 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है कहाँ पे? CNG स्टेशन कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पटना में। अगला क्वेश्चन है 465 नंबर, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोर योजना के लिए 92 करोड़ रुपया जारी किया है? तो ये है शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। 466 में आ जाइए। 466 में क्या कर रहा है कि बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रेल रन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुनपुन पटना में किया जा रहा है। 467 नंबर में कर रहा है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी को किया है। 468 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक के सम्मानित किया है? तो ये किया गया कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। अगला है 469 नंबर, हाल ही में
बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गए? तो ये 5 राज्य के अंदर आ गए इनका लिस्ट में नाम। 470 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? तो ये दरभंगा का विद्यालय है। कौन? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। 471 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार 18वें स्थान पर है। 472 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवान की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की जाएगी? तो इसका नालंदा और पटना में से स्टार्ट किया जाएगा। 473 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो रूपक प्रसाद को बनाया गया है। 474 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में पूर्णिया जिला के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया? यह है रिया गांगुली ने किया है। 475 हाल ही में बिहार के किस जिले में जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? तो ये थे कहाँ के? सिवान जिला के। हाल ही में 476 नंबर है, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है कृष्ण कुमार ठाकुर को किया गया। 477 नंबर कह रहा है, हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई फसल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ित के घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जाएगी? तो यह पहुंचाई जाएगी कहाँ पे? बिहार सरकार में। 478 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेटेस्ट एम्पायर विभाग कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो यह है अजय कुमार। 479 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है दरभंगा जिला में। 480 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धाशील प्रगति रैंक में बिहार का कौन पायदान पर है? तो बिहार है 11वें पायदान पर। 481 नंबर क्वेश्चन है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो वो है महेंद्र प्रताप प्रसाद का निधन हो गया है। 482 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सरकार है? बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। 483 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया है? तो लेट्स इंस्पायर बिहार.org। 484 नंबर में कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिए हैं? तो ये है बिहार सरकार। चलिए, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। 485 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मानित किया है? तो ये है कृष्ण कुमार ठाकुर को किया गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 486 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो चक्र ऐप लॉन्च किया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा। 487 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदी स्टडीज़ में स्नातन की पढ़ाई शुरू होगी? तो ये कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में किया जाएगा। 488 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लेकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो ये कहाँ पे? जमुई और रोहतास दोनों जगह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 489, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब वहाँ शिकायत कर सके जो गड़बड़ी हुआ, तो ये निश्चय पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं। 490 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो ये कोसी नदी पर बनने जा रहा है। 491 का रहा है, हाल ही में हुई बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता? तो यह है सोनू कुमार ने जीता है। 492 नंबर क्वेश्चन कर, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो यह है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। 493 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। 494 नंबर है, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है संजीव कुमार।
495 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी का इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो किडनी ट्रांसप्लांट का जोड़ा गया है। 496 का है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इनक्लेव पावर कास्ट एंड द पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ है। फिर से देख लीजिए पुस्तक का नाम कास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार का विमोचन जो हुआ किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर SR शरण के द्वारा किया गया। 497 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 13.7% की कमी आई। 498 है, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का 119वीं जयंती मनाई गई है। 499 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मियों को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है? तो ये है कौन? ये है उमाशंकर पोदार एवं धर्मेंद्र कुमार, दोनों को किया गया है। ठीक, चलिए 500 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भोजपुर जिला में हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुरस्कार का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय इनके लेखक हैं। 501 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ये रहा है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। 502 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर विकी वाटरिंग सिस्टम लगाया गया? तो ये कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। 503 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता प्रिंस यादव ने। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुष निर्माणी शहर बन गया है? तो राजगीर। 505 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये है बिहार के। अगला क्वेश्चन है 506 नंबर, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 507 देख लीजिए आप। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 25वें स्थान। आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आया था, आ चुका है। 508 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 134वीं जयंती मनाई गई भिखारी ठाकुर की। 509 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो ये है कोसी मेची लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के तहत रख लिया है। 510 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है गया जिला। 511 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में राज्य शैक्षिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको स्मार्ट कार्ड मिलेगा। 512 नंबर क्वेश्चन है, 512 नंबर में कह रहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की? तो ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण से शुरू किया गया है। 513 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों ने साक्षरता का संकेतन आधारभूत साक्षरता और गणन पर सूचकांक जारी किया है। बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो सबसे अंतिम, मतलब लास्ट स्थान पर है। 514 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उसमें से सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुआ है। 515 नंबर क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।